बड़ी खबर ये आ रही है कि मुंबई के तकरीबन 30% इलाकों में बिजली की सप्लाई एक बार फिर बहाल हो चुकी है। तकरीबन 2.5 घंटे तक बिजली की सप्लाई पूरे तरीके से पूरे मुंबई में ठप रही है। अभी जिन जगहों पर बिजली की सप्लाई बहाल हुई है वहां है भंडूप, मुलुंड, पनवेल, बेलापुर। इन तमाम जगहों पर बिजली की सप्लाई पूरी तरीके से बहाल हो चुकी है। मुंबई में बीते 3 घंटों से कई इलाकों में बिजली बंद है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऊर्जा मंत्री नितिन राउत से फोन पर बातचीत की है। ऊर्जा मंत्री का भरोसा है कि अगले 1 घंटे के भीतर पूरी मुंबई में बिजली फिर से सुचारू तरीके से बहाल हो जाएगी। और बोरीवली और कांदिवली की लाइट एक बार फिर कट गई है, ऐसी जानकारी आ रही है। दरअसल ये तब होता है जब पावर सप्लाई के बहाल होने के बाद जब अचानक बहुत बड़े पैमाने पर पावर का सर्ज होता है, यानी कि पावर की डिमांड होती है, तो फिर ट्रिपिंग होती है। यानी कि आज दिन भर मुंबई में पावर ट्रिप के कई मामले सामने आते रहेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि इसके बाद जांच के आदेश भी देने की बात कह रही है महाराष्ट्र सरकार। मुंबई को इस समय संकट में किसने डाला है, इस बात की जांच होगी। लेकिन बिजली कटने से पूरे मुंबई में जबरदस्त अफरा तफरी मची, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मुंबई में बिजली की सप्लाई अब जैसे जैसे बहाल हो रही है, वहां अब स्थिति सामान्य भी होती चली जा रही है। ज्यादातर इलाके में अभी भी लेकिन बिजली गुल है। सबसे ज्यादा असर मुंबई की लोकल सेवा पर पड़ा। लोकल में सफर करने वाले मुंबईकर जहां तहां फंस गए थे। अंधेरी रेलवे स्टेशन पर हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने यात्रा में फंसे लोगों से बातचीत की। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मुंबई की जान कहे जाने वाली लोकल ट्रेन्स की रफ्तार पहले ही बहुत ज़्यादा धीमी पड़ गई थी। अब बिजली गुल होने की वजह से लोकल पूरी तरीके से थम गई है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अंधेरी रेलवे स्टेशन की हैं और यहाँ पर लोकल ट्रेन्स जो हैं वो रुकी हुई पड़ी हुई हैं क्योंकि मुंबई में बिजली गुल है। ये लोकल ट्रेन्स इसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोगों के लिए चलाया जा रहा है, जो कि मुंबई और के आसपास के इलाकों से या मुंबई सबर्ब से दक्षिण मुंबई की तरफ जाते हैं। लेकिन फिलहाल लोकल ट्रेन्स जो हैं वो यहाँ पर रुकी हुई हैं। फिलहाल बिजली गुल है और वेस्टर्न रेलवे ने कहा है कि चर्चगेट से लेकर बोरीवली के बीच में फिलहाल कोई भी लोकल ट्रेन जो है वो नहीं चल रही है। और यही वजह है कि आपको इस रेलवे स्टेशन पर, अंधेरी रेलवे स्टेशन जो कि वेस्टर्न सबर्ब का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर ट्रेन्स जो है वो रुकी हुई हैं। फिलहाल बिजली की जो सप्लाई है उसे रिस्टोर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वेस्टर्न रेलवे के हवाले से जो कहा गया है कि कोशिश कर रहे हैं, वो इंजीनियर से बात कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो इसको रिस्टोर करें। कुछ यात्री हैं, उनसे बात कर। सर, आप ट्रेन से सफ़र करते हैं? जी जी। कब से यहाँ पे वेट कर रहे हैं? 2 घंटा से 10 बजे यहाँ पहुँच गए, ट्रेन रुक गई है। तब से हम 2.25 घंटा हो गया अभी। कहाँ जाना है सर आपको? मुझे चर्चगेट जाना है। तो बताया क्या कब रिस्टोर होगा? जी नहीं, कोई बोल नहीं सकते, बोला कोई बोल नहीं सकता। आप भी सर यही लोकल से ट्रैवल करते हैं? यस रोज करते हैं। कहाँ काम करते हैं? चर्चगेट पे। कितनी देर से अंधेरी स्टेशन पर? 10 बजे से। 10 बजे से फंसे हुए। क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेन खुली नहीं या कहीं से आ रहे थे और यहाँ पे ट्रेन रुकी? नहीं, हम आ रहे थे बोरीवली से, ट्रेन में ही थे। तो 10 बजे जो बंद हो गई तो बंद ही हो गई। यहीं पे अंधेरी स्टेशन पे थे? चलिए, आप खुशकिस्मत है कम से कम स्टेशन पे रुक गए। हाँ वही, ये खुशकिस्मत है कि इनकी ट्रेन जो है स्टेशन पर रुकी। कई ऐसी ट्रेन जो हैं जो बीच में रुकी हुई है, यानी कि मान लीजिए हम अंधेरी पे हैं, अंधेरी से जोगेश्वरी में बीच में ट्रेन रुकी हुई हैं, प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंची है वो ट्रेन, बीच में कहीं पर रुकी हुई है। तो ऐसे भी कई लोग फंसे हैं और ट्रैक्स पे भी चल के अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुंबई में बिजली गुल है और इसके वजह से मुंबई की जान कहे जाने वाली जो अभी फिलहाल जो ज़रूरी सेवाओं में काम करते हैं लोग, उनके लिए लोकल चल रही है, वो भी ठप पड़ गई है। सेंट्रल रेलवे की बात करें या वेस्टर्न रेलवे की बात करें, फिलहाल ठप है। तो कई जगहों पर स्थिति अभी काफी गंभीर बनी हुई है। बिजली गुल होने की वजह से बैंकों के कामकाज पर जबरदस्त असर पड़ा है। कई बैंक पूरी तरीके से ठप हैं। एटीएम की मशीनें नहीं चल पा रही हैं। पवई इलाके की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एसबीआई के इस ब्रांच में गुप अंधेरा छाया हुआ है। बैंक के कर्मचारी बाहर निकलकर फोन पर बात करते दिख रहे हैं और ये बता रहा है कि स्थिति क्या है। बिजली ठप होने की वजह से बैंकों के कामकाज पर कितना असर पड़ा है, प्रकाश कोठारी हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। पूरे मुंबई शहर में बत्ती गुल है और इसका असर बैंक्स पर भी पड़ रहा है, क्योंकि बैंक्स के कामकाज पर सीधा असर पड़ रहा है। इस वक्त मैं मुंबई के बहुत ही पॉश इलाके पवई में हूँ, जहाँ पर कई सारी बैंक ब्रांचेज हैं और उसी में से एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पर बैंक में जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं वो तो बंद हैं ही, साथ ही साथ एटीएम भी बंद है। और कई सारे लोग हैं जो एटीएम पैसे निकालने के लिए आए थे, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इस वक्त ऐसे ही कुछ बैंक कस्टमर्स मेरे साथ हैं। सर, कब से आप कोशिश कर रहे हैं पैसे निकालने की? हो गया 15 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ, पर नहीं हो रहा है। कुछ ट्रांजैक्शन ये बता रहा है, इनवैलिड कार्ड का बता रहे हैं, लाइट्स नहीं है तो कुछ
आगे कुछ जा ही नहीं सकते। बैंक का अंदर का ऑफिस भी बंद है। अच्छा, तो आपकी बैंक अधिकारियों से बात हुई, उनसे पूछा अपनी जनरेटर वगैरह या पावर बैकअप की कोई व्यवस्था है जिससे एटीएम शुरू हो सके? नहीं, वो एटीएम तो बंद ही है। मतलब जब कार्ड डाल रहे तो बोल रहे कि एटीएम वैसे चालू है, पर कार्ड डाले तो इनवैलिड बता रहे हैं। उनको बोले पावर ही ऑफ है, तो कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, आप भी यहाँ पर क्या पैसे निकालने के लिए आए थे एटीएम से? आया था सर, और पासबुक एंट्री कराने आया था, तो पासबुक एंट्री भी नहीं हो रहा, एटीएम से पैसा भी नहीं आ रहा है। तो बैंक के जो ऑपरेशन है वो भी बंद हैं क्या अभी? हाँ, तो अभी तो बंद है, अंदर फिलहाल सब काम बंद है। तो मैंने बोला अंदर से निकाल सकते हैं, कोशिश करो, पैसे का ज़रूरत है। तो बोलते सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, करंट पावर नहीं है, तो आप दूसरी जगह ट्राई करिए, ऐसा करिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बैंक के जो ऑपरेशंस हैं वो भी ठप पड़े हैं, क्योंकि पूरे मुंबई शहर में बिजली नहीं है पिछले 2.5 घंटे से, और इसी वजह से बैंक के जो ऑपरेशंस है वो तो ठप हैं ही, साथ ही साथ एटीएम सर्विसेज भी जो आम आदमी के लिए बेहद ज़रूरी है वो भी बंद है। तो जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम आदमी हैं, वो एटीएम से पैसा नहीं निकाल पा रहा है, और इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है नॉर्मल चीज़ों पर, क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को, इसलिए लोग एटीएम आते हैं पैसा निकालने के लिए, और अगर एटीएम बंद हो जाए तो वो आदमी कहाँ जाए। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई। और अभी भी ताज़ा खबर ये आ रही है कि टाटा पावर ने कहा है कि मुंबई के पूरे इलाके में जो टाटा पावर का इलाका है वहां पर बिजली की सप्लाई बहाल हो चुकी है। मुंबई में 400 मेगावाट की सप्लाई शुरू हो गई है। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने ये जानकारी दी है। टाटा पावर का ये कहना है कि बिजली सप्लाई उन तमाम इलाकों में जहां टाटा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पूरी तरीके से बहाल किया जा चुका है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको लगातार ये जानकारी दे रहे हैं। राजेश कुमार, राजीव सिंह और अतुल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल, ये बताइए कि अब टाटा पावर का यह कहना है कि जो इलाके में टाटा पावर की तरफ से बिजली सप्लाई होती है वो पूरी तरीके से बहाल की जा चुकी है। तो क्या अब अस्पतालों और तमाम जगहों पर जहां आप गए थे वहां पर अब चीजें सुचारू हो रही हैं? जी देखिए, टाटा पावर का जो एरिया है वो ज़्यादातर आपका नवी मुंबई और जो साउथ मुंबई है वहाँ पर उसके पावर ज़्यादा सप्लाई होते हैं। इस वजह से वहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पे बिजली रिस्टोर होनी शुरू हो गई है। हम इस समय मुंबई के परेल इलाके में हैं अजय जी। ये सेंट्रल इलाका मुंबई का आता है। परेल, दादर, हिंदमाता, लालबाग, ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर अभी भी बिजली गई हुई है, अभी बिजली बहाल नहीं हुई है। इसके अलावा जो ट्रैफिक सिग्नल्स है वहाँ पर प्रॉब्लम एज इट इज़ है। वहाँ पर जो सिग्नल है उसमें पावर अभी तक नहीं आया है, जिसकी वजह से जगह जगह बिजली की जो सप्लाई है वो बंद है, और ट्रैफिक उसकी वजह से लंबी अच्छी खासी लग जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अमूमन मुंबई में दोपहर के समय ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन जो ट्रैफिक सिग्नल है वो नहीं चलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इस समय हम जिस इलाके में हैं यहाँ पर कई घंटे बीत चुके हैं। आप जितने भी दुकानें यहाँ पर इस समय देखेंगे कैमरे में, सब पर बिजली गई हुई है, ब्लैकआउट है, लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि बगल में ही हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे एच वेस्ट बीएमसी का वार्ड ऑफिस इसी बिल्डिंग में है, वहाँ पर भी पावर कट है। पूरी तरीके से जो कामकाज है वो ठप है। जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर हैं उनसे भी हमारी थोड़ी देर पहले यहाँ पर इस वार्ड की बात हुई है। उनका भी कहना है कि बिजली जो है लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, 1 से 2 घंटे का ज़्यादा समय हो गया है, अभी तक बहाल नहीं हुई है। कोशिश जारी है। ऐसे में जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, खासतौर पर जो सरकारी ऑफिसेज हैं वहाँ पर भी बिजली सप्लाई का संकट इस समय झेलना पड़ रहा है अजय जी। और बताया जा रहा है कि कम से कम 1 से 2 घंटे का समय और लग सकता है स्थिति सामान्य होने में। 1 से 2 घंटे का वक्त और लग सकता है चीजों को रिस्टोर होने में। राजीव, ये बताइए कि 2 बड़ी कंपनियां हैं जो कि बिजली सप्लाई करती हैं मुंबई में, एक तो टाटा पावर, दूसरा अडानी पावर। अडानी पावर के इलाके में अभी तक बिजली सप्लाई पूरी तरीके से बहाल नहीं हो पाई। कुछ वजह पता चल पा रही है आखिरकार क्या वजह है? क्योंकि टाटा पावर का कहना है कि जिन इलाकों तक उसकी बिजली पहुंचती है, जहां उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पर बिजली बहाल हो चुकी है। देखिए अजय जी, आपको बता दूं कि टाटा और अडानी के अलावा जो बेस्ट है उसकी बिजली दक्षिण मुंबई के ज्यादातर इलाकों में सप्लाई की जाती है। जो दादर से कुलाबा तक का इलाका है वहां पर दक्षिणी मुंबई में या मध्य मुंबई से लेकर दक्षिण मुंबई तक बेस्ट की बिजली सप्लाई की जाती है, जो कि ज्यादातर जो कारपोरेट हिस्से हैं और वहां के जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं उनको कवर करता है। सिर्फ टाटा के कुछ टाटा की जहां तक होती है वहां पर कुछ हिस्सों में जरूर जो है बिजली की आपूर्ति शुरू हुई है, लेकिन इसके अलावा अभी तक अडानी, चूंकि जो पश्चिमी मुंबई का इलाका है और जो पूर्वी मुंबई का इलाका है, उत्तर पूर्व मुंबई का इलाका है, वहां पर अभी तक बिजली आपूर्ति नहीं शुरू हुई है। अभी तक इन इलाकों में बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। वेस्ट की भी अभी तक देखिए जो हमारे पास ऑफिशियल जानकारी एजेंसी आई है उसमें ए वार्ड, बी वार्ड, सी वार्ड, डी वार्ड
इसके अलावा एच वेस्ट से लेकर के वेस्ट, के ईस्ट, ये ऐसे 9 वार्ड हैं। लगभग 30 से 35% इलाके जो है मुंबई के कवर करते हैं, क्योंकि मुंबई में कुल 24 वार्ड है और 24 वार्ड में लगभग 9 वार्ड में बिजली आपूर्ति शुरू हुई है। इसका मतलब 30 से 35% हिस्सा जो है वहां पर बिजली आपूर्ति शुरू हुई है। लेकिन अभी भी हमें मान सकते हैं कि 60 से 65% जो एरियाज है वो पूरी तरह बिजली की सप्लाई नहीं है। राजेश भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजेश, ट्रैफिक का क्या हाल है और उसके साथ साथ जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, खास करके अगर हम दक्षिणी दिल्ली के बाहर के इलाके या दक्षिणी मुंबई और उसके साथ साथ सेंट्रल मुंबई के आसपास के इलाकों की बात करें, वहां क्या स्थिति है? देखिए, ट्रैफिक नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा अजय जी, क्योंकि सिग्नल्स जो बंद पड़ गए थे उस वजह से ट्रैफिक का बैकलॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। मैं थोड़ी देर पहले वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे था, अंधेरी के इलाके में था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। अगर हम भयंकर शब्द का इस्तेमाल करें तो गलत नहीं होगा, भयंकर ट्रैफिक था। जो भी लोग वेस्टर्न सबब से दक्षिण मुंबई यानी कि साउथ मुंबई के लिए जाने के निकले सवेरे, वो ट्रैफिक जाम में फंसे थे, क्योंकि 10 बजे का वो वक्त था आसपास जब बिजली चली गई थी, तो वो शुरू होने में थोड़ा वक्त लगेगा। साथ ही जो लोग ट्रेन से जा रहे थे, जो ज़रूरी सेवाओं के लिए जिन लोगों के लिए ट्रेन चलाई गई, वो भी फंस गए थे ट्रेन में, वो भी उतरकर सड़क पे आ गए थे। किसी ने ऑटो कर लिया, किसी ने टैक्सी कर लिया, उस वजह से भी भीड़ सड़क पर ज्यादा बढ़ी थी। अब ये बताया जा रहा है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से और सेंट्रल रेलवे की तरफ से कि उनकी सर्विसेज शुरू हुई हैं, तो अगले 1-1.5-2 घंटे में मुंबई की जो जिंदगी है वो नॉर्मल हो सकती है, वापस दिखेगी। बिल्कुल। और अगर अतुल, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूं, आमतौर पर मुंबई में बिजली जाती नहीं है और यही वजह है कि बैकअप की लगभग स्थिति वहां पर है ही नहीं। तमाम इमारतों में बैकअप्स नहीं है, घरों पर किसी तरह का कोई इन्वर्टर या इस तरह की चीज़ें नहीं लगाई जाती हैं। ये मुंबईकर के लिए कितना बड़ा झटका है बिजली का इस तरह से गुल हो जाना? जी देखिए, यहाँ पर ये अजय जी, मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होने की वजह से कितनी भी बिजली की कटौती हो, मुंबई एक ऐसा शहर है जो इकोनॉमिकली का जो है कैपिटल देश का माना जाता है। यहाँ पर बिजली की सप्लाई 24 घंटे रहती है, भले देश के किसी भी हिस्से में कितनी भी बिजली की संकट हो, लेकिन मुंबई में नहीं होती है। इसी वजह से यहाँ पर बैकअप प्लान नहीं होता है और यही कारण है कि जो सरकारी जो है दफ्तर होते हैं वहाँ पर भी इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती है। हालांकि हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सेवा होने की वजह से वहाँ पर बैकअप हमेशा से तैयार रहता है, लेकिन ज़्यादातर मुंबईकर्स को इस चीज़ की आदत नहीं है। इसी वजह से जब अचानक से 10 बजे के करीब एक पूरी तरीके से मुंबई और आसपास के इलाके में ब्लैकआउट हो गया, उसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। खास तौर पर क्योंकि आज ये हफ्ते का पहला दिन था, ऐसे में लोग जो है अपने ऑफिसेज और जो उनकी मंजिल होती है गंतव्य स्थानों के लिए निकलते हैं और जो जहाँ पर था वो वहीं पर फंस गया है, चाहे वो ट्रैफिक में हो, बाई रोड जा रहा हो, चाहे बाई लोकल जा रहा हो, वो सभी जगहों पे जो है उनके फंसे होने की वजह से उनकी परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो गई। जिन लोगों को दफ्तर जाना था उन्हें दिक्कत हो गई, जिन्हें इमरजेंसी सर्विसेज में जाना था उनको दिक्कत हो गई। तो जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है, क्योंकि मुंबई में एक ऐसा शहर है जहां बिजली कटती नहीं है और अचानक से जब बड़े पैमाने पे लगभग 2 से 3 घंटे तक बिजली लगातार गुल रहे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मुश्किलें होंगी। हमने जब स्टेशन पर लोकल ट्रेन जो फंसी हुई थी वहां काफ़ी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उन मुश्किलों को लगातार इंडिया टीवी अपने दर्शकों के सामने प्रदर्शित भी कर रहा है, क्योंकि स्थिति काफ़ी विकट बनी हुई है मुंबई के तकरीबन 75% इलाकों में, क्योंकि अभी भी बिजली की सेवाएं बहाल नहीं हो पाई हैं। कुछ और तस्वीरों के साथ तुरंत हाजिर होते हैं, एक छोटा सा ब्रेक।